भारत में न्याय सोनिया अख्तर को मिलेगा। धर्म के नाम पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। कैसे उनके झांसे में आ गई? देखिए झांसे में क्या है, मेरा हस्बैंड मेरे को बहुत प्यार किया, आप मेरा क्या है घर नहीं लेकर जा सकती हैं, प्रॉब्लम यही है। फिर आप कैसे कह रही हैं कि अभी भी आप उनसे प्यार करती? जो इंसान आपको एक्सेप्ट नहीं करता आप उससे प्यार कैसे करती? जरूरत पड़ी कि एक बीवी है तो जाके दूसरी यही शादी। तो बात है ना, आप जाके उनको पूछिए और उनका पहला पत्नी रचना शर्मा को पूछिए, जब पति को क्यों पकड़ के नहीं रख पाया और इन्होंने जाके शादी की। धर्म में दो बीवी अलाउ नहीं है, उन्होंने इसीलिए मुस्लिम धर्म अपना के मेरे को शादी किया। समाज में इज्जत तो अपनी पहली पत्नी को ही दिलवा रहे हैं ना, आपको कहाँ दिले? दिन से तो आप इधर उधर रह रही हैं, वकील का ले रही हैं सहारा, तो क्या गारंटी कि वो आपको अपने घर में रखेगी? दोनों का एक बेटा है, एक बच्चा है, इसका जिंदगी के उसको पूरा जिंदगी पर ही है सामने कि बिना पति के एक लेडी कैसे रहती है। मेरा भी खुद का भी सेफ्टी है, खुद को ही देना पड़ती है, तो मैं बहुत तकलीफ में जी रही हूँ, डर डर के जी रही हूँ। बीते कुछ समय पहले पाकिस्तान से नोएडा आई सीमा हैदर लगातार चर्चा में बनी हुई थी। उसके बाद बांग्लादेश से आई सोनिया अख्तर नोएडा पहुंची थी, ये भी लगातार सुर्खियों में बनी हुई थी, चर्चाओं में बनी हुई थी। इस वक्त हमारे साथ वही सोनिया अख्तर मौजूद है और उनके वकील सीनियर वकील डॉक्टर एपी सिंह मौजूद हैं। सर, सबसे पहले सवाल आपसे करते हैं, आप इनके वकील हैं, क्या है पूरा मामला, अभी तक क्या कुछ सामने आया? देखिए, ये सोनिया अख्तर हैं, बांग्लादेशी नागरिक हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बीए में हैं, सेल्स में इन्होंने अच्छा काम किया, एक्सपीरियंस है, और मल्टीनेशनल कंपनी ढाका में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थी। वहीं सौरभ कांत तिवारी जो इनके पति हैं वो भी सर्विस कर रहे थे, डीजीएम थे। इनकी कंपनी ने इन्हें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वहाँ भेजा। एक डील हुई, केमिकल की 2 करोड़ रुपए की डील थी, इन्होंने कराई उसको। तो इसके बाद उसी डील के दौरान फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुए, आदान प्रदान हुआ, और ये सारा कुछ होने के बाद फिर सौरभ कांत तिवारी की तरफ से प्यार का इकरार हुआ, इजहार हुआ। अब वो दिखा, इन्हें भी लगा कि प्यार का मामला है, तो ये अनमैरिड थी। उन्होंने बताया मेरी पत्नी एक्सपायर कर चुकी हैं। इन्हें उनसे सिंपैथी हो गई, सिंपैथी आगे बात बढ़ी। उन्होंने और अपने को, अब उन्होंने चाल, साजिश, षड्यंत्र या क्रिमिनल माइंड से किया या प्यार, मोहब्बत, समर्पण, त्याग, दिखावा या दिल का प्यार या दिली प्यार से किया, ये तो ऊपर वाला जाने, वो जाने। उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण किया, और इस्लाम धर्म ग्रहण किया केवल कह के नहीं, केवल बातों में नहीं। ये है, आपके दर्शकों को दिखा दूं, ये है रिलीजन चेंज का ढाका, और इसमें उन्होंने लिखा कि मैं अब आज से सौरभ जाना जाऊं, और सौरभ कांत तिवारी नाम केवल पासपोर्ट, वीज़ा उस तरह ऑफिशियल यूज़ के लिए है। मैं आज से सौरभ हूँ, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया है मैंने, ये हुआ। इसके बाद उन्होंने दिखाया उन्हें कि देखो मैं कर लिया, अब मेरे साथ शादी कर लो। फिर वो लीगली निकाह हुआ मस्जिद में, बाकायदा वकील, गवाह, काजी के सामने ये निकाहनामा रजिस्टर्ड हुआ। कब आई आप नोएडा? 3 अगस्त में आई हूँ। अच्छा, कितने समय पहले सौरभ से आपकी मुलाकात हुई थी बांग्लादेश में? देखिए 2021 में मार्च में, उसके बाद 2021 में 14 अप्रैल 2021 में हम दोनों का निकाह हुई है बैतुल मुकर्रम मस्जिद में। इससे पहले उन्होंने 11 अप्रैल 2021 में उन्होंने धर्म चेंज किया। उन्होंने अपने खुद मर्जी से उनका हिंदू धर्म को छोड़ के मुस्लिम धर्म को अपनाया लीगल तरीके से। आपको देखा जाए और सौरभ जी को देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि बहुत फ़र्क है उनकी एज में, आपकी एज में, और अगर आपको सामने खड़ा कर दिया जाए तो बाई फेस भी बहुत फ़र्क है। तो फिर कैसे सौरभ जी से आपको प्यार? देखिए एक बात बताऊं, मैं तो एक अच्छा इंसान को प्यार किया, जिन्होंने बहुत अच्छा इंसान है, उसका बांग्लादेश में सब लोग बहुत अच्छा जानते हैं, उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। उनका मतलब इतनी अच्छा एहसास दिलाया मेरे को, जो हाँ मेरा मम्मी पापा के अलावा मेरे को कोई बहुत ज़्यादा प्यार करती है वो मेरा हस्बैंड है। अभी भी करती हैं? हाँ, अभी क्या है, घर नहीं लेकर जा सकती हैं, प्रॉब्लम यही है। फिर आप कैसे कह रही हैं कि अभी भी आप उनसे प्यार करती? जो इंसान आपको एक्सेप्ट नहीं करता आप उससे प्यार कैसे कर सकते हैं? फिर से देखिए वो मेरा पति है, 2 बात बोल दिया तो आप छोड़ दोगे क्या पति को? आज कोई प्रॉब्लम में आके 2 बात आपको बीच सड़क पे छोड़ दे? नहीं, पति, अभी देखिए पति के पीछे तो उसका वो पहला पत्नी भी है। तो ये बड़ा झूठ आया था कि नहीं आपके सामने? उन्होंने पहले पत्नी को बोला कि वो जिंदा नहीं है, अब पत्नी जिंदा है। इसीलिए पति मेरे से माफी भी मांगा है, इसीलिए पति ने मेरे को एहसास भी दिलाया है, इसीलिए उनको बुलाया भी है बांग्लादेश में, मिला भी दिया है, जो उनके साथ मेरा कैसा रिश्ता है तू देख। उसके साथ मेरा अच्छा रिलेशन नहीं है, पति पत्नी का कोई रिलेशन नहीं है। कि सौरभ जी जो मीडिया पे बोले वो झूठ बोले? हाँ झूठ बोली है।
एकदम झूठ बोलिए, फैमिली प्रेशर में बोलिए, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश में रचना शर्मा को बुलाया 4 बार। रचना शर्मा उसका बच्चा को लेके गया, मेरे साथ भी नाइट स्टे किया। कि पहली पत्नी? हाँ, पहला पत्नी। इतने दिन से तो आप इधर उधर रह रही हैं, वकील का ले रही हैं सहारा, तो क्या गारंटी कि वो आपको अपने घर में रखेंगे? देखिए, उसको, हम दोनों का एक बेटा है, उसको तो रखना ही पड़ेगा। और कोर्ट तो है ही, इंडिया में लड़की को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है, बहुत ज़्यादा इज्जत है, तो ज़रूर मेरे को नहीं मिलेगी। और रखेगी तो ज़रूर मेरे को, क्यों नहीं रखेगी। हम दोनों का एक बेटा है, एक बच्चा है, इसका ज़िंदगी के, उसको पूरा ज़िंदगी पर ही है सामने। वो जिस बच्चा को इतनी प्यार से जन्म दिया, इस बच्चे का हर एक महीने का बर्थडे सेलिब्रेट किया, उन दोनों बच्चा से इसका नाम मैचिंग करके रखा। इस बच्चा को इंडिया में भी डिलीवरी करने का कोशिश किया था। वो आने के बाद भी अच्छा था, आने के बाद भी मेरे से मिली है। ऐसा नहीं है जो मेरा पति मेरे को से नहीं मिली है। मेरे 3 अगस्त आया हूँ, 4 अगस्त मेरे से मिली है। होटल पे भी गए, हम लोगों को घुमाया, खिलाया, पिलाया, सब कुछ किया है। बात ये है, घुमाने से आप खुश हो जा रही हैं, आपको रखेंगे? अरे मेरा पति है, मैं तो मेरे साथ 2 साल संसार किया, ऐसा थोड़ी वो शादी कर लिया और आ गया है वापस। नहीं ना, वो मेरे से 2 साल संसार करके आया है ना। नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो क्या करिएगा? क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगी, बताइए आप, क्यों नहीं करेगी? हाँ, एपीजे आपसे सवाल करते, क्या गारंटी है कि वो इनको एक्सेप्ट करेंगे, अपने बच्चे को करें? गारंटी नहीं, लेकिन हमारे देश बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों के बीच ये मामला पहुंचा है। G20 समिट के दौरान हमने पिटीशन लगाई है, बांग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के सामने रखा गया बांग्लादेश हाई कमीशन के द्वारा, और उन्होंने देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए रिकमेंडेशन दी है। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हमारा संपर्क हुआ है, उन्होंने कहा कहाँ रखना है केस, यूपी भेजना है या दिल्ली में रखना है, तो हमने कहा है इसको रखिए आप दिल्ली में। अब दिल्ली में आगे प्रोसेस पूरा आगे हो रहा है और हमें न्याय मिलेगा। वो तो धर्मेंद्र हेमा मालिनी के फार्मूले पे भी रख सकते हैं। धर्मेंद्र जी की पहली पत्नी थी हेमा मालिनी से, उन्हें प्यार हुआ तो हेमा मालिनी से शादी करने के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण किया। आज भी रिकॉर्ड की बात, हरियाणा की विश्नोई फैमिली है, बड़ी राजनीतिक फैमिली, उन्होंने भी ऐसा किया था। अभी ये किसकी सेफ्टी में यहाँ पर रह रही है? आप किसकी सेफ्टी में रह रही हैं यहाँ पर? यहाँ पर तो देखिए रेंट पे रह रही हूँ, और दूसरी बार तो सर तो है ही जान पहचान का, क्योंकि मेरा तो लॉयर डॉक्टर AP सिंह सर है। तो अच्छा सर, बार बार आप ही ऐसे मामलों में क्यों इंटरफेयर कर जाते हैं? पूछे क्यों आई, पूछो, मैंने बुलाने गया, 4 बार आई हमारे पास। हमने कहा ग्रेटर नोएडा से काउंसलिंग हो जाएगी, घर बस जाएगा, तुम्हें ले जाएगा। मैं कोई मतलब नहीं था कि मैं विश्वास कर सकूं इतना छोटा नन्हा बच्चा, कोई पिता जिसके पास रोटी कपड़ा मकान है, उसको सड़क पर घूमने के लिए छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। हमारे देश में कोई पिता ऐसा नहीं है। या तो उसका मायका मजबूत हो या लड़की ना आ रही हो, तब अलग बात है। हमारे देश में तो पत्नियां चली जाती छोड़ के पतियों को। छोड़ा तो है ना, रेंट पे तो रह रही है ना। छोड़ा कहाँ, ये कौन, वो थोड़ी रेंट दे रहा है, वो थोड़ी रेंट दे रहा है। वही तो कह रही हूँ, क्यों नहीं अपने बल पे रह रहे हैं। क्यों नहीं दे रहा? इनके पति नहीं दे रहे हैं, वो सब दे लेंगे, कोर्ट से लेंगे, कोर्ट में देंगे। अब अगर ऐसे देते तो नहीं देते, नहीं दिया ना उन्होंने, वही तो बात है सर। अब वही तभी तो लेंगे, तभी तो आगे बढ़ रही है, तभी तो आप के दर्शक जवाब देंगे। इस देश के 140 करोड़ लोग सोनिया का साथ दे रहे हैं। भारत में न्याय सोनिया अख्तर को मिलेगा, धर्म के नाम पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, नहीं होगा। तो क्या जरूरत पड़ी कि एक बीवी है तो जाके दूसरी यही शादी? तो बात है ना, आप जाके उनको पूछिए और उनका पहला पत्नी रचना शर्मा को पूछिए, जब पति को क्यों पकड़ के नहीं रख पाया और इन्होंने जाके शादी क्यों कर लिया है? क्योंकि 22 साल का नहीं, जब आपसे वो शादी किए तो मेरे को तो बताया है ना, क्योंकि वो रचना को देखिए, वो तो फैमिली ने उसको शादी करा दिया पति जी को, तो रचना को पसंद नहीं किया है, फिर भी उन्होंने रिश्ता निभाया है। तो उनका तो कोई अच्छा रिलेशन नहीं है। उन्होंने आप कैसे कह सकते? नहीं, मेरा पति ने बोला है, मैं कैसे बोलूंगी? मेरे पति तो बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। रचना शर्मा 4 बार गए हैं बांग्लादेश में, रहे हैं वो रचना के साथ ही आपके साथ। अब एक बात ये, रहना और पति पत्नी का रिश्ता कभी एक नहीं होती है। रहना और पति पत्नी का रिश्ता बहुत अलग होती है। सोनिया जी, समाज में इज्जत तो अपनी पहली पत्नी को ही दिलवा रहे हैं ना, आपको कहाँ दिलवा? देखिए, मैं तो अभी आया हूँ ना, अभी बताइए, मैं तो अभी बांग्लादेश में इतनी इज्जत थी इसकी, यही पत्नी थी, बांग्लादेश में यही थी। अब पता नहीं उन्होंने भारत में वो रख रखी हैं, बांग्लादेश में ये कर रखी हैं। अब पता लगाएगी कोर्ट, क्या पता किसी और देश में और भी हो, क्या पता ये भी हो सकता है। तो सोनिया जी क्या उम्मीद करती हैं आप कि आपको यहाँ पे न्याय मिलेगा और सौरभ जी आपको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं?
देखिए जहाँ पूरा हिंदुस्तानी 140 करोड़ लोग मेरा साथ देगी, मेरा पति जरूर मेरा साथ देगी। जिसके ऊपर जो दबाव है जो है कोर्ट के थ्रू से तो सब कुछ सामने आ जाएगी। सौरभ की 1% भी गलती नहीं मान। देखिए मेरा पति सच है, क्योंकि जो आदमी ने 22 साल का संसार छोड़ के उन्होंने शादी किया, वो भी लीगल तरीके से शादी किया, वो तो यह भी कर सकती थी ना। आप बताइए, जरूर उनको पता है हिंदू धर्म में 2 बीवी अलाउ नहीं है, उन्होंने इसीलिए मुस्लिम धर्म अपना के मेरे को शादी किया। और दूसरी बात देखिए, शादी किया उन्होंने, शादी करके भी तो छोड़ सकती थी ना, तो उन्होंने क्यों नहीं छोड़ा? बच्चा तक क्यों आ गया? उनका तो इधर भी 2 बच्चा है, फिर भी उन्होंने बच्चा पैदा कर लिया, संसार करना चाहती थी। आप कह रही है कि सौरभ जी की अपनी बीवी से नहीं बनती थी, प्यार नहीं था, रिश्ता नहीं था, फिर 2 बच्चे कैसे हो गए? हाँ? 2 बच्चे हो गए ना। देखिए वो तो उन दोनों ही जानती है ना, वो 2 बच्चा बहुत बड़ी है। जनता तो यही कहेगी ना कि फिर आप कैसे उनके झांसे में आ गई। देखिए झांसे में क्या है, मेरा हस्बैंड मेरे को बहुत प्यार किया। आप मेरा फोटो देखिए, हम दोनों का फोटो देखिए, हम दोनों का संसार का जो 2 साल का जो मेमोरी है ना, आपको देख के लगेगी ना, जहाँ इन दोनों पति पत्नी के तरह, मतलब पति पत्नी के अंदर बहुत प्यार नहीं थी, तो आप जो बोलोगे मैं मान लूंगी। अगर सौरभ तिवारी चाहे आपको और रचना को, यानी कि अपनी पहली पत्नी को साथ में रखना, तो आप लोग रह लोगे? हाँ हाँ, बहुत खुशी से रह लूंगी, बहुत खुशी से। मैं उनके से वापस जाओगे? नहीं, बांग्लादेश मेरा देश है, जरूर मैं जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी। लेकिन अपना हक यहाँ से बांग्लादेश नहीं, हक लेके मैं, देखिए जहाँ पति रहेगी वहाँ मैं रहूंगी। कि बिना पति के एक लेडी कैसे रहती है? मेरा भी खुद का भी सेफ्टी है, खुद को ही देना पड़ती है, तो मैं बहुत तकलीफ में जी रही हूँ, डर डर के जी रही हूँ।